राज्यों में भी उनकी सरकार होती है तो वो अपने को और दिखाई दिखाई देता था। पर दुर्भाग्यवश कि उनका दूसरे राज्यों में वैसा नहीं हो पाया फैलाव, पर जहाँ हुआ है वहाँ उन्होंने काम किया है। और मैं बता रहा हूँ, सम्राट अशोक के बाद किसी ने बुद्धिज़्म के लिए, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के लिए काम किया है तो वो मायावती जी ने किया है। अभी दौर जो है वो है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, ठीक है ना? एक ढलता सूरज और एक उगता हुआ सूरज। तो उगता हुआ सूरज के तौर पे चंद्रशेखर आज़ाद जी को हम देखते हैं सभी लोग। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे बीच में फिर से उत्कर्ष जी हैं। उत्कर्ष जी का मैं आपको बता दूं परिचय, एक वो इंजीनियर है। इंजीनियर के साथ साथ में बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट जो एक्टिविटीज होती है उस पर भी अपनी नजर बनाए रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जो राजनीति है उस पर भी उनकी अच्छी खासी नजर रहती है, अच्छी खासी प्रतिक्रियाएं देते हैं समय समय पर। तो मैं चाहता हूं आज उनसे ऐसे विषय पर बात करने की जो विषय बहुत ही गंभीर है। दोस्तों, गंभीर इसलिए है कि आज आपके सामने यदि मैं एक प्रश्न करूं, आपसे मैं पूछूं कि बहुजन समाज की जो राजनीति है या बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाला कौन सा लीडर है जो पूरे देश को अपना नेतृत्व दे सकता है, किसमें ऐसी क्षमता है, तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये विषय, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम आज इस पर गंभीरता से चिंतन करें, मनन करें और एक कोई ना कोई रास्ता निकालें। लोग एक अपनी एक लाइन को क्लियर तो करें। जय भीम सूरज जी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। उत्कर्ष जी, उत्कर्ष जी, मैं आपसे अगर, जैसा कि आपने मेरी बात इंट्रो में सुन ही ली, कि आपसे अगर मैं पूछूं कि बहुजन समाज की जो राजनीति को कौन सा नेता या कौन सा सामाजिक नेता या राजनीतिक नेताओं, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके बोलते हैं ना, भीम के लगते लगते जिगर, आधे इधर आधे उधर। तो वो गाना जो है ना, अपने आप में बिल्कुल यथार्थ स्थिति को परिभाषित करता है। तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, भीम के लगते ये बात जिगरों के बिल्कुल बारे में? सही है, और जो सॉन्ग बना था वो बिल्कुल रियलिटी, सच्चाई पे बना हुआ था कि सुरेश भाई, हमारे समाज में पार्टियां बहुत है, संगठन बहुत है, लीडर बहुत है ना? तो सबको, सबकी विचारधारा भले ही एक हो, पर इतनी सारी पार्टियां बन गई हैं कि लोगों के सामने कंफ्यूजन हो जाता है इलेक्शन के टाइम पे कि वोट किसको दे, ठीक है? और ये सबके वजह से कोई भी एक बड़ा लीडर नहीं बन पाता है। अब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बाकी राज्य, इसमें काफी डिफरेंस है बहुजन लीडरशिप में। महाराष्ट्र में तो मुझे नहीं लगता कि कोई लीडर है, बहुजन लीडर है, ठीक है? यूपी में और नॉर्थ इंडिया में मायावती जी बहुत बड़ी लीडर है और रहेंगी भी हमेशा। और काशीराम जी का जो मूवमेंट था उन्होंने आके लेके गए, ठीक है ना? पर मुझे ऐसा लगता है कि आज जो दौर है वो डिफरेंट है काफी। मायावती जी का जो समय था, उन्होंने काफी काम किया बहुजन समाज के लिए और बाबा साहेब के मूवमेंट के लिए, काशीराम जी के मूवमेंट के लिए। पर वो दौर अभी कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है। अभी एक कैसा है, उगता सूरज जो अपने को दिख रहा है वो चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में दिख रहा है, ठीक है ना? मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव होना चाहिए, फिर वो राजनीतिक पार्टी में हो या किसी में हो, खुद में हो या राजनीतिक पार्टी, सभी में बदलाव प्रकृति मांगती है। और बदलाव के हिसाब से चंद्रशेखर आजाद जी सबसे अच्छा पर्याय होगा बहुजन समाज के लिए। क्यों? क्योंकि वो जमीन से, ग्राउंड से निकले हुए लीडर है। वो किसी राजनीतिक परिवार से उनका बैकग्राउंड नहीं है। वो ग्राउंड से निकले हुए लीडर है, ग्राउंड वर्क करते हैं, सब चीज उनको पता है, सच क्या है, गलत क्या है, डिसीजन कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा गलत होना चाहिए। और दूसरी बात, उनके अंदर बहुजन समाज को एक करने की क्षमता है। ये आप उनके कार्यों से और उनकी स्पीचेस से, उनके भाषणों से ये चीज पता चलती है, ठीक है ना? कुछ लोग बोलेंगे कि मायावती जी बहुत बड़ी लीडर है। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है, मायावती जी बहुत बड़ी लीडर है और उन्होंने काशीराम और बाबा साहेब के मूवमेंट को यहाँ तक लेके आए। पर कहीं ना कहीं उस टाइम का, उस समय का अभी अंत हो गया है। अभी नए दौर की शुरुआत हो रही है, ठीक है ना? तो नए दौर में अपन लोगों ने एक नए लीडर को अपना लीडर मानना चाहिए, एक नए बहुजन नायक को अपना लीडर मानना चाहिए, जो कि चंद्रशेखर आजाद अच्छा पर्याय होगा हर किसी के लिए।
कुछ लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे ये रहेंगे कि भाई हम चंद्रशेखर आजाद जी को क्यों दें, तो भाई तुम किसको दोगे बताओ? कोई लीडर है तुमको ऐसा लगता है जो यूथ की बात करे, यूथ लीडर हो, एक एक उसका असर पड़ता हो समाज पे, ऐसा कौन सा लीडर है? आप बताओ सुरेश जी, आपके नजर में कोई है? नहीं, अगर आप मुझसे पूछेंगे, यदि मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ मान लीजिए, तो मैं महाराष्ट्र की दृष्टि से बोलूंगा कि मेरे लिए प्रकाश अंबेडकर साहब अच्छे हैं। हाँ, वो तो हर हर एक राज्य का अलग अलग होता है, पर नेशनल लेवल पे अगर कोई हाँ, लीडर आपके दिमाग में है तो आप बताओ, अपन डिस्कस करते हैं इस बात पे। नहीं, मैं आपसे, देखिए क्या होता है, आप जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन यदि आलोचकों की मैं बात करूं, चंद्रशेखर आजाद के आलोचक ये कहते हैं, वो कोई विचारधारा कैडराइज जो कार्यक्रम जिस प्रकार से वामसेप चलाती है, जिस प्रकार से बसपा ने चलाया था काशीराम साहब के दौर में, वैसा कोई उनके पास में कोई थिंक टैंक बोलते हैं ना जिसे, वो कुछ नजर नहीं आता। आंदोलन करने में नंबर एक है, युवाओं की फौज खड़ी कर देंगे दिल्ली में, रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, लेकिन मेरे को कुछ आइडियोलॉजिकल ऐसा कुछ नजर नहीं आता उनकी टीम में। सुरेश भाई, ये आपका बिल्कुल अच्छा सवाल है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, कुछ उदाहरण दूंगा, जिससे ये आपको ये पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करके ही तुम बहुत बड़े लीडर बन सकते हो, या फिर शुरुआत से ही तुम ऐसे विचारधारा की बात करके बहुत बड़े लीडर बन सकते हो। ठीक है, विचारधारा होनी चाहिए, पर तुम्हारी विचारधारा उस लेवल पे काम भी करनी चाहिए, भले वो काम थोड़ा एग्रेसिव हो या फिर शांतिपूर्ण हो, चलेगा। मैं आपको महाराष्ट्र के उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र में दलित पैंथर था, पहले शिवसेना थी, ये सब ये मतलब कि एक मिरर इमेज है भीम आर्मी की, ठीक है ना? भीम आर्मी आज जैसे है, पहले वैसे दलित पैंथर और शिवसेना भी थी, पर आज शिवसेना बहुत बड़ी पार्टी है, एक मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र की शिवसेना से। दलित पैंथर से रामदास आठवले जी निकले हैं, वो केंद्रीय मंत्री है। जो भी हो, जो भी जहाँ पे बैठा है, पर एक ऑर्गेनाइजेशन से निकले हैं। इसीलिए अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई भीम आर्मी ऐसा काम करती थी, वैसा का। ठीक है, लीडर तो दे रहा है ना संगठन, लीडर निकलना बहुत जरूरी है। फिर वो कोई भी संगठन कैसा भी हो, लीडर निकलना जरूरी है, जो बहुजन समाज के लोगों की बात करे, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो बहुजन समाज की, ये जरूरी है। ठीक है, रही बात आलोचकों की, आप जो बोल रहे हो, आलोचक होना बहुत जरूरी है। आलोचना होना भी, विपक्ष के लोग होना भी, विपक्ष स्ट्रांग होना भी जरूरी है। पर मेरा ऐसा बोलना है कि अपने समाज में सपोर्टर से ज्यादा आलोचक है, ठीक है ना? जैसे एक पर्टिकुलर पार्टी के बहुत भक्त लोग आजकल आपको आईटी सेल में दिखते हैं, रूलिंग पार्टी के, है ना, भक्त लोग होते हैं, वैसे हर पार्टी में अभी भक्त तैयार हो गए। कुछ कुछ बामसेप के भक्त है, कुछ प्रकाश आंबेडकर जी के भक्त, सब पार्टी के जो भक्त है, ये भक्त सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये भक्त क्या करते हैं ना खुद की पार्टी को आगे बढ़ने देते हैं, ना दूसरों की पार्टी को आगे बढ़ने देते हैं, बाबा साहेब के नाम से। तो ये भक्त लोगों के वजह से ही अपने समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप की ऐसी हालत बनी है। ठीक है, मेरा ये बोलना है कि हाँ, बोलिए। नहीं, देखिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और इस बात से मुझे याद आई, और मैं अपने जो दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हम यदि कभी कोई मायावती जी की आलोचना कर देता है, या किसी ने वामसेप की आलोचना कर दिया, वामन मेश्राम जी की, किसी ने चंद्रशेखर जी की आलोचना कर दिया, तो मैं ये देखता हूँ कि लोग आलोचना जो व्यक्ति कर रहा है, तथ्यात्मक मान लीजिए कर रहा है, तार्किक कर रहा है, तो जो उसका भक्त है तथाकथित, वो क्या करता है कि सीधे उस आदमी को गाली बकना चालू कर देता है। उस आदमी को उस तथ्य से जवाब देना चाहिए, जैसे आप तथ्य से जवाब दे रहे हो। मैंने आरोप लगाया चंद्रशेखर जी के ऊपर, तो आपने उसका एक जवाब दिया। तो मैं अपने दर्शकों से, युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, कोई भी किसी भी पार्टी के सपोर्टर क्यों ना हो, यदि कोई व्यक्ति किसी की आलोचना कर रहा है, तो आप ये दिखाइए कि आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हो, सभ्य व्यक्ति हो। सड़क छाप मवालियों की भाषा में क्यों बे तू क्या करता है, ये जो जो शब्दों का उपयोग करते हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको, आप कहते हो कि मैं जय भीम वाला हूं, मैं नमो बुद्धाय बोलता हूं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर आप कुछ उस टाइप के भक्त होते जो रूलिंग पार्टी के होते, कि बोलने के लिए तो जय श्री राम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, और गाली माँ बहन की बकते हैं, तो वो अगर आप उसी कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं तो ठीक है। तो चलिए, उत्कर्ष जी, इस टाइप की बातें बहुत है, हमें लोगों को सुधारना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से अगर एक बात कहूं, कि जैसे आप कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जो है युवाओं को नेतृत्व दे सकते हैं, कोई दो मत नहीं आपकी बात में, दे सकते हैं, उनकी जो बातें होती बेबाक होती है। लेकिन जहां तक बसपा के और वामसेप के जो कार्यकर्ता हैं, वो उन पर आरोप ये लगाते हैं, कहीं ना कहीं ये आरोप हो, मैं भी सोचता हूं और सोचने में पड़ जाता हूं कि इनका आरोप कहीं सही तो नहीं है।
कैसा कि आपने देखा होगा कि जिसे हम मनु स्ट्रीम मीडिया कहते हैं या आप लोग कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, वो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी बहुजन समाज के नेताओं को या बहुजन समाज के मुद्दों को तवज्जो नहीं देती। लेकिन क्या कारण है कि चंद्रशेखर का आए दिन कभी एनडीटीवी में इंटरव्यू हो जाता है, कभी न्यूज 18 में आ जाते हैं, कभी एबीपी न्यूज में आ जाते हैं, कभी जी न्यूज में आते हैं, कोई भी चैनल में आ जाते हैं। कहीं कांग्रेस या बीजेपी उनको जानबूझ के तो हाईलाइट नहीं कर रही जिससे बीएसपी कमजोर हो। सुरेश जी देखो कैसा है, अपने समाज के लोगों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, ठीक है ना, कि भाई हमारे समाज को वैसा मीडिया कवरेज नहीं मिल पाता, हमारे समाज के लीडर को नहीं मिल पाता, उनके समाज के लीडर को ही मिल पाता है। अरे जब अपने समाज के लीडर से किसी को मीडिया कवरेज मिल रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो दे रहा है मीडिया, ठीक है। अब तुम्हारे लीडर को, तुम्हारे पर्टिकुलर बहुजन लीडर को नहीं मिल रहा है तो उसमें मीडिया को तुम कोसो ना, तुम इसको क्यों कोस रहे हो भाई, जिसको मीडिया कवरेज मिल रहा है तुम्हारे लीडर से, ये तो गलत बात है ना। एक तो अपने समाज के लोगों का बोलना ये भी रहता है कि हमारे बहुजन लीडर को कोई मीडिया कवरेज देता नहीं है, और फिर देता है तो उसमें भी बोलते हैं कि इसी को दे रहा है, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ मनु आदि पार्टियां लगी हुई है, सपोर्ट है इसलिए मिलता है। ये तो गलत है ना, अपन लोग ही अपने लोगों को दबा रहे हैं, है ना। आरएसएस बीजेपी कांग्रेस अपना कोई दुश्मन नहीं है, अपने दुश्मन अपनी ही जो छोटी छोटी पार्टी है ना, वही अपनी दुश्मन है, यही अपने को बड़ा नहीं बनने दे रही, आगे नहीं बढ़ने दे रही, ये सबसे गलत बात है। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखो हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, ठीक है ना, संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल विंग है, तो इन लोगों में मतभेद होते हैं पर ये लोग एक दूसरे को नहीं कोसते कभी, ठीक है ना। और जब इलेक्शन आता है तो सारे एक हो जाते हैं और एक होके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। अपने बहुजन संगठन में ऐसा नहीं है। अपने बहुजन संगठन कैसे है, पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल इलेक्शन के रिजल्ट आने तक एक दूसरे को कोसते रहते हैं। अपने लोग संघ बीजेपी इनको कुछ नहीं बोलेंगे, कांग्रेस को कुछ नहीं बोलेंगे, अपने लोग अपने ही लोगों की टांग खींचते रहते हैं। जैसे प्रकाश अंबेडकर जी को बोलेंगे, फिर चंद्रशेखर आजाद को बोलेंगे, मायावती जी को बोलेंगे, यही चलता रहता है। तो यही कमी है जो अपने लोगों को एक बड़ा लीडर नहीं बनने दे रही और आगे नहीं बढ़ने दे रही और अपनी सत्ता नहीं आने दे रही। चलिए उत्कर्ष जी, आपने ये बात अच्छी गौर दिलाई, हमें मतलब याद दिलाया कि हम भी ये देख रहे हैं कि जो बहुजन समाज की राजनीति से जुड़ा हुआ सपोर्टर है या युवा है या लोग हैं, हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं कि जैसे जो रूलिंग पार्टी है या जो विपक्षी पार्टियां अन्य हैं, जिनकी विचारधारा आप समझते हैं बहुजन समाज के खिलाफ में, संविधान विरोधी उनकी नीतियां होती है, मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग उनकी आलोचना नहीं करते हैं, आप लोग उनकी कमियों को उजागर नहीं करते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज से उभरे हुए नेता हैं, कहीं ना कहीं आप लोग पूरी एनर्जी उसी में खपा देते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे हो ये रहा है कि आपस में हम लड़ रहे हैं, हम आपस में कुछ क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहे हैं। और आपने एक बात और कही तो उससे भी प्रेरणा लेना चाहिए कि जैसे आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, आरएसएस की जो शाखाएं बीजेपी को समर्थन करने वाले, ये चुनाव के पहले तो बहुत सारी काम अलग अलग खड़े होकर करते हैं, हालांकि उनका उद्देश्य एक ही होता है। आरएसएस के सारे ये छोटे छोटे विंग्स हैं और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो उत्कर्ष जी, मैं ये सोचता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद जी बिल्कुल अभी नए हैं, एनर्जी है, ठीक है, उनके अंदर जोश है, ये भी सही है। तो उनको मिलकर, जैसे उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो उन्हें मायावती जी को सपोर्ट करना चाहिए, और या फिर जो प्रकाश अंबेडकर साहब हैं या रामविलास पासवान जी, तो चलिए एनडीए में हो, उनसे हम अपेक्षा नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं। जैसे गोंडवाना आदिवासियों को हम भूल जाते हैं, ओबीसी भाइयों को भी भूल जाते हैं, उनके भी कुछ जैसे अनुप्रिया पटेल हैं, हालांकि वो भी अभी बीजेपी में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान की बात करती है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, इनको आज के दौर में ये सोचना नहीं चाहिए कि हमें एक महागठबंधन करना चाहिए एक विचारधारा वाले दलों को, खासकर बहुजन समाज के दलों को। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? सुरेश जी, आप जो बोल रहे हैं महागठबंधन का, महागठबंधन ठीक है, हो भी जाए, पर उसमें भी ये रेस लगी रहती है कि बड़ा लीडर कौन बन पाएगा, उनके आपस में ही लगी रहती है। तो उसमें अपनी अपनी सबकी ख्वाहिश होती है कि भाई मैं बड़ा लीडर बनूंगा, मैं बड़ा लीडर। तो इसमें ना वो महागठबंधन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, बन जाता है भले ही, पर वो वैसा ताकतवर नहीं बन पाता जैसे कि बाकी जैसे संगठन या फिर एनडीए या फिर यूपीए ऐसा बन पाते हैं,
वैसा नहीं बन पाता है। तो ये सबकी ख्वाहिश है, राजनीतिक ख्वाहिश, जो ये महागठबंधन को पूरा नहीं होने देती है। और बात दूसरी है, उनके भक्त लोग जो महागठबंधन को सक्सेस नहीं मिलने देते, सक्सेसफुल नहीं होने देते, क्योंकि महागठबंधन बनने के बाद भी वो कोसना उनका शुरू रहता दूसरे अपने दलों के लोगों को। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोई एक नेशनल लीडर तुम खुद अपने नजर में स्टडी करो और बनाओ, जो भी हो, फिर चंद्रशेखर आजाद जी हो, जो भी हो, और उनको सपोर्ट करो, जहां तक हो सके सपोर्ट करो, क्योंकि तुम सपोर्ट करोगे तभी तुम्हारा कोई नेतृत्व आगे रहेगा, नहीं तो फिर तुम्हारा कोई नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पे कोई नहीं होगा तुम्हारी बात करने वाला। ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है कि तुम्हारा नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पे हो। आपकी बातें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे समाधान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन है कि नेशनल लीडर कैसे बनेगा। और अगर आप बहुजन समाज की बात करोगे खाली, तो आपको उससे कोई सीटें भी नहीं मिलने वाली है। तो कुछ स्ट्रेटजी में भी चेंज तो नहीं करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, जैसे कांग्रेस करती है या बीजेपी भी कर रही है। आपने बताया कि वो चर्च में भी गई, बाबा साहब की स्टेच्यू में आकर मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख भी उनको चरण छूते हैं। भले ही वो क्या उनकी विचारधारा, वो तो पूरा देश जानता है, जग जाहिर है। मोदी जी बोलते हैं मैं उनका भक्त हूँ। तो क्या हमारे नेताओं को भी नाटक करना पड़ेगा, क्या नौटंकी करनी पड़ेगी क्या?